हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार देखो, वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि इन्फिनिक्स ने अभी कुछ ही दिन पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस लॉन्च किया है। बट सिर्फ ये फ़ोन नहीं लॉन्च हुआ है, इसके साथ TWS भी लॉन्च हुआ है। और आई गेस आप सभी लोग अवेयर होंगे कि आजकल TWS का कितना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात होने वाली है, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि इसी वीडियो में इन दोनों का गिव अवे भी करूँगी मैं। बट उसके कुछ रूल्स है फॉर श्योर, बट वो रूल्स क्या हैं इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। बट खैर अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिलेगी, 10 वॉट का चार्जर, एक माइक्रो USB केबल, सिम इजेक्टर पिन, स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड जो सबसे सही चीज़ मुझे लगी वो है इस फ़ोन का कवर। कोई स्लगिश सा कवर नहीं है, एक हार्ड केस दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही नज़र आ रही है। बाकी तो इन सब के अलावा ऑब्वियसली आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो यार सबसे पहले तो आई गेस आप लोगों को इस फ़ोन की डिस्प्ले को देख के ही समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा डिवाइस है। स्पेसिफिक अगर बात करो तो 6.82 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले दी हुई है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी डिस्प्ले की। तो यार उन लोगों को बता देती हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये पर्टिकुलरली उन लोगों को टारगेट करके बनाया हुआ है जो लोग फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़, मूवीज़ या फिर बेसिकली मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में इस फ़ोन की डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी सही है। इसकी क्वालिटी को भी लेके आपको कहीं पर कोई इशू मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगा। बट वहीं पर अगर बात की जाए तो इसका एक और जो खास फीचर है ना, वो है इसकी 6000 mAh की बैटरी। ये एक आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देने वाली है अगर आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, क्योंकि बैटरी भी तो लंबी चाहिए होती है ना फिर। बट वहीं पर बता दूं कि 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट चार्ज करते करते 4 घंटे तक का टाइम आपको लग सकता है इस फ़ोन को चार्ज करने में। बट सरप्राइजिंगली ये फ़ोन 6000 mAh की बैटरी होते हुए भी आपको इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगने वाला है। I mean, मुझे तो पर्सनली इतना हैवी नहीं लगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटरी को कंसिडर करके देखा जाए तो फ़ोन हैवी हो सकता था, लेकिन आई गेस इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी सही हाथ में फील होता है। एंड पर्टिकुलरली इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है ना, ये भी मुझे काफ़ी सही यहाँ पर लगा है। I mean, फ़ोन के लुक्स ऑब्वियसली मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये प्लास्टिक बैक दिया हुआ है। I mean, इस प्राइस रेंज में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ये 8000 की प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है 3GB 32GB स्टोरेज के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं इसके इस प्राइस को कंसिडर करते हुए ही कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि इन्फिनिक्स से ना हमेशा एक चीज़ को लेके कंप्लेंट रहा है, मुझे क्या, कंज्यूमर्स भी इस चीज़ को लेके आई गेस काफ़ी बार इन्फिनिक्स को फीडबैक देते रहते हैं कि यार कब आप लोग अपने प्रोसेसर्स में इम्प्रूव करोगे। यहाँ पर अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो A25 चिपसेट हमें देखने को मिला है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ। अभी देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूमर्स हो, वीडियोस बहुत देखते हो या फिर छोटे मोटे गेम्स खेलना पसंद करते हो, देन तो इस फ़ोन में आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार आप इस फ़ोन में थोड़े हाई ग्राफिक गेम या फिर PUBG वगैरह अच्छे से खेल पाओगे, देन यार वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली स्ट्रगल होने वाला है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी इस फ़ोन को परचेस करने से पहले। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यार कि अगर इन्फिनिक्स प्रोसेसर में थोड़ा और इम्प्रूव कर लेता ना, देन डेफिनेटली इस एंट्री लेवल के सेगमेंट में वो जो बाकी की कॉम्पिटिशन वाली कंपनीज है ना, उनको अच्छे से बीट कर सकता था। बट एनीवेज इस फ़ोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी रेयर स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये एक्चुअली में काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म भी कर जाता है। डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन स्पीकर ग्रिल्स ना नीचे की तरफ दी हुई है ना ऊपर की तरफ है। एक्चुअली में जो ये ईयरपीस है ना, यही इसमें स्पीकर की तरह भी काम करते हैं। तो अभी स्पीकर के बारे में खैर बात कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ, इन्फिनिक्स ने अपने TWS भी लॉन्च किए हैं स्नॉकर आई रॉकर के नाम से। 1500 की प्राइस पॉइंट पर ही आपको देखने को मिलेगा।
का। एंड मुझे एक चीज़ लगी कि काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉक्स है और यहाँ पर जो ये ईयरबड्स दिए हुए हैं ना, इस थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का मुझे लगा है। स्पेशली जो आगे की तरफ के बड्स होते हैं ना, काफ़ी छोटा सा है ये। इसको अगर आप कान में पहनोगे ना तो हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाए। लेकिन यार एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 1500 की प्राइस में जिस तरह का साउंड क्वालिटी देखने को मिल रहा है वो मुझे काफ़ी सही लगा है इन TWS का। तो उसके लिए आप इसको ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी हाँ, बता देती हूँ कि ये जो बॉक्स है इसमें 300 mAh का बैटरी लगा हुआ है जो आपको करीबन 20 घंटे तक का बैकअप दे देगा। और हर एक बड में आपको 40 mAh का बैटरी मिल जाएगा जो कि 4 घंटे तक का बैकअप आपको अप्रॉक्सीमेटली दे देगा। दोनों के ऊपर यहाँ पर बटन भी लगे हुए हैं जो कि बेसिक फंक्शन आपका कर देते हैं, जैसे कि कॉल रिसीव एंड करना या फिर प्ले पॉज करना। तो ये एक चीज़ है जो हाँ, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो अगर 1500 तक की प्राइस में आपको कोई TWS परचेस करना है तो। बट एनीवेज, अभी अगर इस फ़ोन के UI के बारे में अगर बात की जाए ना तो XOS 6.2 Android 10 के साथ ही आता है, यानी कि डार्क मोड वगैरह के फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज़ है यार कि काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनमें से कुछ तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अनइंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों के गिव अवे के बारे में। बहुत ही सिंपल से रूल है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंट्री डन करके कोई भी कमेंट मत करना, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का इस फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियन है, एक सिंगल कमेंट में आप लोगों को मुझे बताना है। तीसरी चीज़ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाकी आप लोगों के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बस इतना ही आप लोगों को करना है। और जो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। गिव अवे का रिजल्ट मैं 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस करूंगी। कम्युनिटी टैब पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। खैर, अभी अगर बात की जाए इस फ़ोन के कैमरास के बारे में तो यार इस फ़ोन का जो कैमरा मॉड्यूल है ना, ये तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देख के आपको ऐसा भी लग सकता है कि 8000 में 3 कैमरास, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पीछे की तरफ सिर्फ डुअल कैमराज ही है। इसमें से भी आपके काम का जो है वो है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, एक तो डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मैंने कुछ सैंपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में फोटोज़ कैप्चर कर रहे हैं। डिटेलिंग इनफ आपको देखने को मिल जाएगी। कलर्स वगैरह भी ये ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है। ओवरऑल जो इसके रियर कैमरा का परफॉर्मेंस है ना, वो मुझे डिसेंट यहाँ पर लगा है। बट यहीं पर अगर बात की जाए इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। एंड ऑनेस्टली मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। आई मीन करता तो मुझे अच्छा लगता है, बट सीन क्या है ना कि अगर आप इसके फ्रंट कैमरा से फोटोज़ लोगे ना तो ये ब्राइटनेस को इतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका जो फेस है ना वो भी थोड़ा ब्राइट हो जाता है। और इसी वजह से आप देखोगे कि स्किन का जो टेक्सचर है ना वो भी यहाँ पर स्मूथ नज़र आता है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि फ्रंट कैमरा मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है यहाँ पर। तो अभी अगर ओवरऑल यहाँ पर बात करूँ तो यार देखो, अगर आपको 8000 की प्राइस में एक बड़ी 6000 mAh की बैटरी चाहिए और या फिर एक बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, देन तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी ये भी है कि आपको अच्छी खासी गेमिंग करनी है फ़ोन में, देन मुझे नहीं लगता ये फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। बाकी तो आई रियली होप कि इस वीडियो से आप लोगों को इनफ आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, आपको पता है ना कि इस वीडियो में मैंने गिव अवे भी रखा है, तो ज़रूर से पार्टिसिपेट करिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है या फिर पसंद आया, देन वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।